नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे देश भर को झकझोरने वाले कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन के बारे में। दरअसल कल ये भारत में पाया गया है और अब इसके क्या असर होंगे इस पर पूरा देश चिंतित है। लेकिन हमारा कहना है कि इससे डरने की नहीं बल्कि लड़ने की ज़रूरत है, सतर्कता की ज़रूरत है और इसी से जान बचेगी, क्योंकि डर के आगे जीत होती है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर MP में हाई अलर्ट। RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव रिपोर्ट भी जांच की जा रही है। सभी कलेक्टर और CMHO जो है इसकी निगरानी कर रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग का सैंपल ICMR को भेजे जाते हैं और इसी के आधार पर रणनीति बनाई जाती है। आम जन को जागरूक करने के साथ जुर्माने की कार्रवाई का भी सरकार ने फैसला किया है। 8, 15 और 22 दिसंबर को टीकाकरण भी किया जाएगा। पच्चीस दिसंबर तक 70% लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पहला डोज लगाने में अब मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया है। सरकार पूरे मामले पर नजर रखी है। ये सुनिश्चित किया गया है कि कोरोना के पीक के समय जितनी टेस्टिंग होती थी उतनी ही टेस्टिंग आज भी हो। कांटेक्ट ट्रेसिंग भी हम लगभग 50 लोगों की कर रहे हैं। जन जागरण करने के लिए लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उसके लिए रोको टोको अभियान से लेकर जो जो पुरानी व्यवस्थाएं थी वो सब सुनिश्चित की जाएगी। लगभग हमारे प्रदेश के सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो गए, अधिकांश जगह चालू हो गए। बची जगह भी जल्द इसी दिसंबर महीने में ही चालू हो जाएंगे। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की है। ऑक्सीजन की कमी ना हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी ना हो, पलंग की कमी ना हो, सारी व्यवस्थाएं चाक चाबंद करके मध्य प्रदेश की सरकार रखी हुई है। हम ऐसी कोई भी लहर अगर कहीं से सिर उठाएगी तो उसका फन कुचल दें। हमको सावधान रहना होगा। हमको नियंत्रित करने के सारे उपायों को अपनाना होगा। सरकार सतर्क है, सचेत है। मैं लगातार बैठकें करके तीसरी लहर के मुकाबले की तैयारी के निर्देश दे रहा हूं, लेकिन सहयोग आपको भी करना पड़ेगा। अस्पतालों में आवश्यक तैयारी रहे। ऑक्सीजन प्लांट, दवाइयां, कंसंट्रेटर, इंजेक्शन, वो सारी तैयारी हम कर रहे हैं, लेकिन हे भगवान इसकी जरूरत ना पड़े। सुरक्षा से ही हम बच सकते हैं। सावधानी अगर रखेंगे तो वो सावधानी हमारी सुरक्षा है और वही हमें बचाएगी। तो कोरोना के मामले में सावधानी सुरक्षा है। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या है, सुनेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता आमिर खान जुड़ गए। आमिर, ये जो मामला पूरे कोरोना का है उसको लेकर अभी ताज़ा रिपोर्ट क्या है, क्योंकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, तैयारी क्या है? सरकार ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये भी कहना था कि अगर ये समस्या आई तो इसका फन कुचल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि भगवान ना करे कि ऐसी नौबत आए, लेकिन तैयारी पूरी है। विश्वास सारंग का कहना है कि रोको टोको की स्थिति भी होगी। जो पुराने एहतियात थे वो सब दोबारा लागू किए जा रहे हैं अभी। लेकिन जो सरकार कह रही है उसके दावे और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में क्या फ़र्क है, आमिर बताएं। देखिए, ये ज़रूर है कि जिस तरह से अभी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और न्यू वेरिएंट को लेकर भी खतरा बरकरार है, तो इसको देखते हुए सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री ने बैठक की, मंत्री भी इस बैठक में शामिल रहे और उसके बाद हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी जिला कलेक्टर्स, जनप्रतिनिधि उनके क्षेत्रों में लगे हुए ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करेंगे और ये देखेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की तो हम कितने समय में कितना ऑक्सीजन बना सकते हैं। यानी सरकार ने मॉक ड्रिल करी और सभी जगहों पर हमने देखा, भोपाल में देखा कि कलेक्टर अविनाश लवानिया JP अस्पताल पहुंचे, वैसी अलग अलग जगहों पर सब जगह ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंचकर मॉक ड्रिल की गई।
वैसी व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है और व्यवस्थाओं को बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। जांच के सैंपल की भी संख्या बढ़ाने को लेकर कहा गया है। देखने को मिल रहा है कि रेलवे स्टेशन पर आने वाले रेल यात्रियों की जांच की जा रही है, एयरपोर्ट पर जांच की जा रही है और बाहर भी अस्पतालों में भी जांच की जा रही है। फीवर क्लिनिक पर भी जांच की व्यवस्था की गई है। अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकलता है और आरटी-पीसीआर टेस्ट में कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट कराया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि अभी एक नया वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन, उसकी भी जो है कहीं ना कहीं खतरा लगा देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत देश में कर्नाटक में 2 केस मिल चुके हैं। तो भारत देश में पूरे में अलर्ट जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश में भी सभी कलेक्टर्स को ये आदेश जारी कर दिए हैं। सीएमएचओ से कहा गया है क्या कर... हमारे साथ सीएमएचओ लोकेंद्र दवे भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर दवे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। दरअसल आज गैस कांड की भी बरसी है और लंग्स के मामले में, पल्मोनरी के मामले में नया वेरिएंट भी कोरोना का आ गया है। इसमें सरकार की तैयारी तो आप बताएंगे जरूर, लेकिन ये भी इस बात का भी जरूर जिक्र करें कि लोग एहतियातन अपने खाने पीने में क्या क्या चीजें जोड़ें, क्योंकि अगर वो सेहतमंद रहेंगे तो कोरोना का जो वायरस है वो उन पर अटैक कम कर पाएगा। अगर हुआ भी तो वो शायद लड़ने की ताकत शरीर में ज्यादा रहेगी, तो वो बचकर निकल सकता है। आपकी राय? देखिए, ओमिक्रॉन का अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो ओमिक्रॉन की इन्फेक्टिविटी के बारे में अभी थोड़ी सी रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें ये पता चलता है कि ये वायरस जो है उसकी इन्फेक्शन की रेट जो है वो ज्यादा हो सकती है, परंतु अभी तक शरीर पे क्या असर करेगा या वैक्सीनेटेड लोगों पे क्या बिहेवियर करेगा, इस तरह की कोई रिपोर्ट्स ऑथेंटिक नहीं रिलीज हुई है किसी तरह की। तो इसलिए मुझे लगता है अभी हम पैनिक करने की बजाय सावधानी बरतें। बस इतनी सी मेरी राय है सभी से कि सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, अपना सैनिटाइजेशन का प्रॉपर केयर करें, हाथ वगैरह की सफाई का ध्यान रखें और वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, भीड़ भाड़ भरी जगहों पर ना जाएं। और खाने पीने में जैसा आपने पूछा, तो खाने पीने में नॉर्मली हम लोग रिकमेंड करते हैं बैलेंस जो डाइट होती है, जिसमें विटामिन और नेचुरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके द्वारा जो सप्लीमेंट्स हमारे फूड के होते हैं उनकी बजाय नेचुरल डाइट के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। तो इसके अंतर्गत अभी सर्दी का मौसम है, हम विटामिन सी के जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जैसे नींबू है, आंवला है, इस तरह की चीज़ों का उपयोग ज़्यादा कर सकते हैं। हरी पत्ती की सब्जियां हैं उनका उपयोग हम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके अलावा जो प्रोटीन कंटेंट है, एक नॉर्मल एडिक्वेट प्रोटीन जो है नॉर्मल मसल मास के लिए जो आवश्यक है मेंटेन करने के लिए, वो हमें रेगुलर डाइट के रूप में अपना लेना चाहिए। एक्स्ट्रा किसी तरह की फॉर्मुलेशन की या एक्स्ट्रा किसी तरह की डाइट के लिए बहुत आतुर होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी नॉर्मल डाइट से ही बनती है। एक्स्ट्रा किसी चीज का डोज लेने से कई बार वो नुकसानप्रद भी हो सकती है। तो चिकित्सक की सलाह के बिना किसी तरह की दवाइयां या फूड सप्लीमेंट वगैरह नहीं लिया जाना चाहिए। डॉक्टर दवे जी, एक चीज मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि कोई ना कोई हम सब लोग कोरोना के शिकार हुए हैं और भर्ती भी रहे हॉस्पिटल में। उस समय विटामिन डी, सी और बी कॉम्प्लेक्स के साथ जिंक भी दिया जाता था। क्या ये मरीजों को या आम लोगों को अपनी रेगुलर डाइट में शामिल करना चाहिए? देखिए, थेरेप्टिक ट्रीटमेंट के हिसाब से कभी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कुछ चीजों का रोल होता है, वो ट्रीटमेंट का पार्ट था जी। बचाव के रूप में अनावश्यक रूप से अगर बहुत ज्यादा मात्रा में हम विटामिन सी या विटामिन डी लेते हैं तो वो टॉक्सिक हो सकता है, मेरा ये कहना है जी। तो कम से कम धूप में लोग ज्यादा बैठे, ये भी एक रास्ता हो सकता है। ये एक अच्छा नेचुरल सोर्स है। मैंने वही निवेदन किया कि नेचुरल सोर्सेज के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। हम नेचुरल सोर्सेज में एक हमारे जो आवश्यकता होती है बॉडी की वो पूर्ति हो जाती है उससे, और हम एक्स्ट्रा जब सप्लीमेंट लेते हैं तो डेफिशिएंसी के टाइम में दिया जाता है या हमारी बॉडी को आवश्यकता हो तब लेना चाहिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। हमारे संवाददाता आमिर से मैं वापस बात करूंगा। आमिर, जो डॉक्टर दवे जी बता रहे हैं, दर्शकों को ये भी हम बता दें कि आपको बेवजह कोई चीज खाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपके खान पान में आप विटामिन डी की चीजों को जोड़ सकते हैं। विटामिन बी और सी की भी जो मात्रा होती है वो आप अपने खान पान की चीजों में, जैसा डॉक्टर दवे जी बता रहे थे, वो कर सकते हैं। आमिर, मध्य प्रदेश की हम खासतौर से बात करें तो मध्य प्रदेश अब वैक्सीनेशन के मामले में गुजरात से आगे निकल गया है। ये खुशी की बात है, लेकिन एहतियात के मामले में, सतर्कता के मामले में कितना आपको ग्राउंड जीरो पर दिखता है कि लोग मास्क लगाए घूमते हैं कि नहीं घूमते, सैनिटाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, लोग हाथ पैरों को धोकर घरों में जाते कि नहीं आते? ये स्थिति जो आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली, वो कैसी आपको दिखती है?
देखिए, जाहिर है कि कोई से भी संक्रमण से लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा सावधानी ज़रूरी है और कोरोना से बचने के लिए भी सावधानी यही अपनाई जा रही है कि लोग मास्क लगाकर अपने घरों से निकलें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, हाथ धोकर ही घर में प्रवेश करें या किसी से मिले तो हाथ धोकर ही किसी से मिले। ऐसे सावधानियों को बरता जाए। अब ये डॉक्टर लोकेंद्र दवे जी ने जिस तरह से बताया कि विटामिन डी और विटामिन सी की मात्रा को अगर थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो वो जो है काफी लाभकारी हो सकती है। लेकिन आमिर, और हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लोगों को मास्क पहना रहे हैं और जो मास्क नहीं पहने हुए उनको फूल भी साथ में दे रहे हैं। ये जो अभियान सरकार चला रही है, प्रशासन चला रहा है, ये इसका कुछ प्रभाव नजर आता है आपको जमीन ग्राउंड जीरो पर? देखिए, लोगों को जागरूकता करने, लोगों में जागरूकता लाने के लिए, कोरोना से बचाव के लिए ये इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। ये नो मास्क नो मूवमेंट एक अभियान शुरू हुआ, जिसमें कल गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अभियान शुरू किया है। इसमें जो लोग अगर बिना मास्क के घूम रहे हैं तो उनको मास्क पहनाया जा रहा है, उनको समझाइश दी जा रही है। कल हमने देखा कि खुद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सड़कों पर उतरे, जो लोग बिना मास्क लगाकर घूम रहे थे उनको खुद अपने हाथों से मास्क लगाया है, उनको गुलाब का फूल लेकिन आमिर की है। ये सिर्फ 3 दिन का है निवेदन कि आप मास्क पहनिए। 1 दिन निकल चुका है, अब 2 दिन बचे हैं। 3 दिन के बाद फिर क्या स्थिति होगी? क्या पुलिस या प्रशासन सख्ती करेगा? क्योंकि कहा यह गया कि 500 रुपए फाइन भी होंगे इसमें अगर कोई बिना मास्क के दिखता है तो। देखिए, सरकार ने भी पहले कहा कि अगर कोई लोग लापरवाही बरतेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, ज्यादा भीड़ लगाकर कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि सरकार ने पाबंदियां लगाई हैं, क्योंकि स्कूल पूरी 100% क्षमता के साथ खुले थे तो उसको 50% क्षमता के साथ बिल्कुल आमिर, खोलने की अनुमति हमारे साथ उसके बाद डॉक्टर जगदीश गुप्ता भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दरअसल डर भी है लोगों में, लेकिन हमारी बातचीत से हमारा मकसद ये कि लोग डरे ना, पैनिक ना हो, तनाव में ना आए। लेकिन जो अभी आपसे पहले हमारी बात होती डॉक्टर लोकेंद्र दवे से, खान पान में लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि कल हमारी कुछ डॉक्टर से बात हुई थी, उनका कहना था कि अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में ठीक है तो फिर आप इस तरह के वायरस से लड़ सकते हैं, और अगर ये आपको आता भी है वायरस शरीर में तो नुकसान कम करके जाएगा। विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन बी, आपकी इसमें राय? देखिए, मेरी राय कि बॉडी का इम्यून सिस्टम यदि मजबूत है तो किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में वो सक्षम है। और इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए जो आपने विटामिन बताए हैं, सी, डी, जिंक, ये तो ठीक है, पर बॉडी में इसके लिए रोज एक्सरसाइज और खान पान संयमित होना चाहिए। यदि हम ये सब करते हैं और नियमित व्यायाम करते हैं तो बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है। तो कोई वायरल इन्फेक्शन से, किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन हो या और भी कोई फ्लू का वायरस हो, उनसे बॉडी अच्छी तरह लड़ लेती है। लेकिन डॉक्टर गुप्ता जी, मेरा सवाल ये भी है, जो जांच होती है ब्लड की, हम जांच करवाते हैं, ब्लड पिक्चर कराते हैं, उसमें अभी जब तक कोरोना चल रहा है मरीजों के लिए विटामिन डी की भी जांच कराई जाए, ये भी उचित होगा। क्योंकि अगर विटामिन डी कम है, क्योंकि लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो धूप में कम बैठते हैं, धूप में कम निकलते हैं, घर में एसी चलते हैं, लोग एसी कार में घूमते हैं, फिर ऑफिस भी एसी हो गए, तो धूप से आदमी का संपर्क कट सा गया है, इसलिए बॉडी में विटामिन डी की कमी आमतौर से पाई जाती है। इस बीमारी से लड़ने के लिए अगर डॉक्टर या मरीज विटामिन डी की जांच कराए और उसकी कमी निकलती है तो मेरे ख्याल से विटामिन डी पर भी फोकस किया जा सकता है। आपकी राय? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है फोकस। और मोस्टली हम देख रहे हैं अभी कि कई पेशेंट्स को विटामिन डी की कमी निकलती है और हमको उनका सप्लीमेंट करना पड़ता है। तो विटामिन डी एक आवश्यक तत्व है जो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। और कई वायरल इन्फेक्शन में विटामिन डी की कमी से वायरल इन्फेक्शन काफी फ्लेयर अप होता है। तो ये आपका कहना उचित है कि हमको इस पे भी फोकस करना चाहिए। विटामिन और दूसरे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और भी जो बॉडी की इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है जी, वो सब उचित मात्रा में व्यक्ति को लेना चाहिए। और आपकी तरफ से आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि आमतौर से जब मरीज कोई पहुंचता है हॉस्पिटल तो आजकल सबसे पहले उसका डायबिटीज चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए कोरोना से, ये जो आपने भी जिक्र किया विटामिन डी और विटामिन बी और सी का, अगर इनकी भी जांच करा ली जाए तो मुझे लगता है कि बीमारी से लड़ने का जो मामला है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी जब आदमी बीमार पड़ता है
तो विटामिन डी की कमी से वो इस वायरस की चपेट में ज्यादा आता है और उसको नुकसान बहुत हो जाता है। आपका कहना उचित है। एक्चुअली देखा जाए तो इतने लार्ज पॉपुलेशन में ये मॉनिटर करना कि विटामिन डी मॉनिटर कर रहे हैं, विटामिन सी कर रहे हैं, विटामिन और जिंक को मॉनिटर कर रहे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल रहता है मॉनिटर करना। और वैसे भी यदि कोई भी वायरल इन्फेक्शन पेंडेमिक में यदि चल रहा है, इवन एंडेमिक में भी हो, तो एक विटामिन सी, डी और जिंक की जो टेबलेट है ये कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है कि व्यक्ति लेता रहे। और जो यदि सिम्टोमेटिक है तो उसकी तो जांच होना चाहिए और ये उसकी इम्यूनिटी को भी असेस करना चाहिए, और यदि उसको विटामिन डी कम आता है तो उसकी पूर्ति की जाना चाहिए। और आपने जैसे बताया डायबिटीज का, तो बेसिकली जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं या हार्ट अटैक वाले पेशेंट रहते हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट रहते हैं, तो इन पेशेंट्स में डायबिटिक पेशेंट में तो हम मान के चलते हैं कि इम्यूनिटी लो रहती है, इम्यूनिटी लो रहती है, तो कोई भी इन्फेक्शन को सस्पेक्ट रहते हैं और वायरल इन्फेक्शन का असर उन पर ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जो एहतियात बताए, जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं जरूर वो उसका पालन करेंगे और अपने खान पान में ऐसी चीजों को जोड़ेंगे जो कम से कम विटामिन डी की पूर्ति करे, विटामिन सी की पूर्ति करे। और अगर आप दवा से बचना चाहते तो कम से कम सर्दियों के दिन है, धूप में जरूर बैठें सुबह आधा घंटा 1 घंटा, ताकि विटामिन डी आपको प्राकृतिक तरीके से मिले और आपका शरीर पहले से मजबूत हो, बीमारी से लड़ने की ताकत हो। डॉक्टर गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को हम फिर बता दें कि मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन में आगे निकल गया है, गुजरात से भी नंबर 1 हो गया। लेकिन अब जिनको वैक्सीनेशन का दूसरा डोज नहीं लगा है, सरकार इस पर फोकस कर रही है और इस बात पर भी फोकस कर रही है कि पहले तो वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मास्क लगाए, 2 गज की दूरी रखे। 3 दिन सरकार अभियान चला रही है, बहुत विनम्रता के साथ। 1 दिन निकल चुका है, 2 दिन और बचे हैं, उसके बाद सरकार सख्ती करेगी। तो बेहतर है कि लोग आदत डालें और सख्ती होने के पहले मास्क लगाना शुरू करें, वरना 500 रुपये के जुर्माने का सरकार ने प्रावधान किया है। मुझे लगता है कि इससे बचने की जरूरत है। हमारे साथ हमारे संवाददाता बराबर बने हुए आमिर खान, मैं जरूर उनसे पूछूंगा कि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो सरकार कह रही है, और खासतौर से आमिर से मैं पूछूंगा कि जिस तरह से पब्लिक सड़कों पर निकलती है, क्या वो मास्क उतनी संख्या में लगा रही है जितनी प्रशासन अपेक्षा कर रहा है, जितनी सरकार अपेक्षा करती है? आमिर, देखिए, हमने पहले जब देखा था कि कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे थे तो लोग पाबंदी के साथ में जो है गाइडलाइन का पालन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में जहां धीरे धीरे कोरोना के मामले कम हुए, लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दी। लोगों को लगा कोरोना पूरी तरह से चला गया है। लेकिन अब जब दोबारा से कोरोना के मामले फिर से निकलने लगे हैं तो सरकार ने भी इस बात को लेकर सख्ती करी है, जागरूकता लाने को लेकर पहल की जा रही है और सरकार ने भी जागरूकता अभियान शुरू किए हैं। हमने देखा नो मास्क नो मूवमेंट अभियान शुरू किया है और खुद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सड़कों पर उतरे, लोगों को समझाई थी। अब पुलिस इस बात को लेकर चालान काटेगी कि अगर लोग बिना मास्क के सड़कों पर निकलेंगे तो उनको पर जुर्माने की कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार ने पाबंदियों को लगाया है। स्कूलों में 100% क्षमता के साथ। आमिर, लेकिन आप जब रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं, अस्पतालों में घूमते हैं, सड़कों पर घूमते हैं, बाजारों में जाते हैं, तो वहां मास्क पहनने वालों की संख्या आपको कितनी लगती है? उसमें कुछ बढ़ोतरी है या अभी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं? देखिए, अभी 3-4 दिन पहले हम देख रहे थे कि लोग जरूर लापरवाह नजर आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जागरूकता नजर आ रही है और जगह जगह भी हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में भी अनाउंस किया जा रहा है कि बिना मास्क के लोग प्रवेश ना करें, मास्क लगाकर ही अस्पताल में प्रवेश करें। बाहर चौक बाजारों में भी हम देख रहे हैं कि लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। एक दूसरे से लोग कह रहे हैं कि मास्क लगाएं भैया, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर थी, बहुत नजदीक से इस तरह से मामले देखे थे कि लोग जो है तेजी के साथ में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल आमिर, मेरा एक सवाल और था, जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, क्या वो मास्क लगाए हुए दुकान पर बैठते हैं, चाहे वो काउंटर पर पैसे लेने वाले हो या सेल्समैन जो सामान दिखाते हैं, उनके चेहरों पर मास्क होता कि नहीं?
देखिए, पहले वही कहा ना कि जब कोरोना के मामले कम हुए थे तो उसको देखते हुए लोग लापरवाह हो गए थे अपनी जागरूकता के प्रति, मास्क लगाने के प्रति। अभी हम देख रहे थे कि बाजारों में ना दुकानदार मास्क लगा रहे थे, ना उनके कर्मचारी मास्क लगा रहे थे, ना दुकानों पर पहुंचने वाले ग्राहक मास्क लगा रहे थे। बाजारों में भीड़ भी तेजी के साथ देखने को मिल रही थी, वहां पर भी लोग लापरवाही के बरत रहे थे और बिना मास्क लगाए बेधड़क घूम रहे थे। लेकिन अब जब दोबारा से मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है तो जागरूकता अभियानों का भी ये असर देखने को मिल रहा है कि लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। अब 100 में से 10 लोग जो है मास्क लगाने के प्रति जागरूक हुए हैं और धीरे धीरे दूसरों को भी जागरूक कर रहे हैं। आज हमने देखा कि जुमेराती का जो थोक बाजार है वहां पर किराना एसोसिएशन ने एक बड़ा ऐलान किया है कि दुकानदार, कर्मचारी, हम्माल ये पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो, दोनों डोज लगाए हों और जो बाजार में आने वाले खरीदार हैं उनको बिना दोनों डोज का सर्टिफिकेट देके किसी भी तरह से उनके साथ खरीदारी नहीं की जाएगी, उनको सामान नहीं दिया जाएगा। बिना मास्क के अगर कोई बाजार में आता है तो उन्हें बाजार में भी नहीं आने दिया जाएगा। तो धीरे धीरे ये जागरूकता आ रही है लोगों में और लोग इस बात को लेकर चिंतित भी हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर जो है वो जागरूकता के साथ ही लड़ी गई थी और इसी का नतीजा था कि कोरोना जो है वो मध्य प्रदेश से विदा हुआ था और अब धीरे धीरे फिर से जो है केस निकलते जा रहे हैं। तो इसको फिर जागरूकता के साथ ही लड़ा जाएगा, मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। आमिर, एक बात जरूर आपने इसको ठीक से बताया कि भोपाल का जो पुराना इलाका है, पुराना शहर है, खासतौर से वहां बहुत जो बस्तियां हैं, जो बाजार हैं वो बड़ी तंग गलियों में हैं, सड़कें बड़ी सकरी होती है तो भीड़ वहां बहुत जल्दी दिखती है। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि उस इलाके में हनुमानगंज की बात करें, वहां के व्यापारियों ने, उधर जो काम करते हैं हम्मालों को, खासतौर से जो ग्राहक आ रहा है, अगर व्यापारियों ने फैसला किया कि जिस ग्राहक के मास्क नहीं लगा है, जिसको वैक्सीनेशन नहीं लगी, अगर उसको सामान नहीं देंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा कदम है, बड़ा पॉजिटिव एक्शन है, खासतौर से व्यापारियों का और बाजार का। अगर बाजार इस पर बहुत चिंतित है तो हमें लगता है कि कोरोना से लड़ने की जो लड़ाई है वो मध्य प्रदेश या देश जरूर जीतेगा। मुझे ऐसा लगता है। आपकी अगर कोई व्यापारी संगठन से बात हुई हो उसका भी आप जिक्र जरूर करें। जिस तरह से थोक व्यापार संगठन है उसके अनुपम अग्रवाल से खुद आज हमारी बात हुई। उन्होंने यही कहा कि क्योंकि कोरोना की अभी हम देख रहे हैं कि नया वेरिएंट ने दस्तक दी है और फिर से कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं, तो इसके लिए ना सिर्फ सरकार अकेले लड़ेगी बल्कि आम जन को भी इसके लिए सहभागिता देना पड़ेगी। लोगों को आगे आना होगा, अपने जागरूकता का परिचय देना होगा, उसी के साथ ही हम ये कोरोना से जंग जीत सकते हैं। इसलिए ये व्यापारिक संगठन आगे आए हैं, सामाजिक संगठन भी आगे आते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। मास्क लगाएंगे तो बहुत हद तक हम कोरोना से लड़ सकते हैं। क्योंकि अगर कोई एक सवाल और था, क्या जो स्कूल लग रहे हैं वो हालांकि 50% की ही तादाद में जा रहे हैं, 100 अगर बच्चे पढ़ते तो 50 ही पहुंचेंगे, ये सरकार का फैसला। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट से अगर आपकी बात हुई हो तो वो कितना एहतियात बरत रहा है? जो 50% बच्चे स्कूल जाते हैं उनका सैनिटाइजेशन हो रहा है, उनको अगर कोई बच्चा मास्क भूल कर आता है तो क्या स्कूल की तरफ से उसको मास्क देने की बात हो रही है? वैक्सीनेशन तो सरकार ने भी चूंकि 18 साल से कम बच्चों के लिए नहीं किया है, तो उसके लिए किस तरह से बचाव की बातें स्कूल प्रबंधन करता है, या आपसे कोई बातचीत हुई तो उसका भी आप जरूर हवाला दें। देखिए, इसको लेकर भी जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल ने एक पहल की है और उन्होंने आदेश निकाला है कि भोपाल के निजी और सरकारी स्कूलों के अंदर एक बोर्ड लगाया जाए और उसमें दर्शाया जाए कि उनके स्कूल का स्टाफ कितने % वैक्सीनेटेड है, कितने शिक्षकों ने, कितने कर्मचारियों ने वैक्सीन का दोनों डोज लगवाए हैं, और बच्चों से भी उनके अभिभावकों के सर्टिफिकेट स्कूल में मंगवाए जाएं और ये जानकारी ली जाए कि उनके माता पिता ने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए हैं या नहीं लगवाए तो किन से दो वैक्सीन नहीं लगवाई है, और नहीं लगवाई है तो समय पर लगवाएं। तो ऐसा आदेश स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी हो गया है। यानी सामाजिक संगठन भी आ रहे हैं आगे, स्कूलों की तरफ से भी ये पहल की जा रही है, व्यापारिक संगठन आगे आ रहे हैं। और हमने देखा कि मुख्यमंत्री खुद जब इस बात का मोर्चा संभाले हुए हैं कि मध्य प्रदेश में इस तरह के मामले ना आए, ऐसी स्थिति ना बने, लेकिन फिर भी इसको लेकर पूरी तरह से तैयारी की गई है। स्कूल अस्पतालों में भी हम देख रहे हैं कि व्यवस्थाओं को बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं और हमने देखा कि ऑक्सीजन प्लांट को मॉकड्रिल की गई है, क्योंकि हमने देखा था कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन के चलते जो है बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत हो रही थी और इतनी कैपेसिटी में ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब सरकार ने जो है ऑक्सीजन प्लांट, समय कम है लेकिन कह सकते हैं कि सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं, प्रशासन, सरकार
आम जनता, व्यापारी और मीडिया भी जब सब मिलकर लड़ेंगे तो जाहिर है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये कोशिश जो हो रही है, जरूर हम ये जंग जीतेंगे। आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। दर्शकों को हम बता दें कि ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसको लेकर बहुत टेंशन है, बहुत तनाव है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार जगी हुई है, लोगों को जगाने का काम कर रही है, मीडिया भी इसमें सक्रिय है, व्यापारी संगठन, एनजीओ ये सब काम कर रहे हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये नया वेरिएंट आया है तो ये भी मात खाकर जाएगा। तो कुल मिलाकर IND स्पेशल में आज इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।